हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU B.Ed सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर का कोड है 201। 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही पुराना पेपर है, तो इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पेपर मेरे सामने आया मैं आपके लिए लेकर जो है उसे हाजिर कर रहा हूँ, तो आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसकी PDF आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट PYQs में पूछे गए, एग्जाम पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। याद रखिएगा, हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करते हैं। ग्रुप ए यानी कि MCQ, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। साथ ही साथ 199 रुपये में अगर आप सजेशन लेते हैं तो PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोद बिहारी महतो कोलांचर यूनिवर्सिटी के 2019 वाले लर्निंग एंड टीचिंग वाले पेपर को देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा, ये रहा आपका पेपर, और ये देखिए 2019 का ये पेपर है। समय था 3 घंटे का, 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ये देखिए सेमेस्टर 2 और लर्निंग एंड टीचिंग 201 का ये पेपर है। और 80 में कितने नंबर लाने से पास हो जाते हो आप? 36। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ग्रुप ए है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पेपर होता है। 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 यानी कि 20 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। पेपर थोड़ा ब्लर है, क्वालिटी इन्हांस करके वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला सवाल, विच इज़ द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा क्या थी? स्टडी ऑफ माइंड यानी कि मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉल यानी कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन। देखिए, मैं MCQ के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी जो है आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर बी, इन विच ईयर द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड? किस साल जो है सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? 1889, 1879, 1869 यानी कि 1869, 1989, 1979 और 1989, 1889 में। क्वेश्चन नंबर सी, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ गिवन बाय? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर पावलव के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर डी, अल्बर्ट बंडूरा इज रिलेटेड टू? अल्बर्ट बंडूरा जो है संबंधित है किससे? सोशियो लर्निंग थ्योरी से यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। दूसरा ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहा, को ऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी शिक्षा से। तीसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से यानी कि निर्माणात्मक सिद्धांत से। चौथा है साइकोलॉजिकल मेथड यानी कि मनोविज्ञान विधि से। क्वेश्चन नंबर ई, हु क्वाइंड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस EQ? ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गुलीमैन ने, मेयर एंड सोल्वे के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, या फिर स्पीयरमैन के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर एफ, पोस्चरल रिस्पॉन्स थ्योरी इज रिलेटेड टू? आसन प्रतिक्रिया सिद्धांत संबंधित है एटीट्यूड से यानी कि अभिवृद्धि। दूसरा है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। तीसरा है इंटरेस्ट यानी कि रुचि से। चौथा है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर जी, विच इज़ द मेन आइडेंटिटी ऑफ अ क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता का मुख्य पहचान क्या है? आर्ट यानी कि कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान। चौथा है न्यू क्रिएशन यानी कि नव सृजन। क्वेश्चन नंबर एच, हु इंट्रोड्यूस वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट? शब्द सहचर परीक्षण निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? थ्रस्टन ने, गॉल्टन ने, मॉर्गन ने, या मूरे के द्वारा ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर आई, मैच्योरेशन इज एन इंक्रीज ऑफ द कॉम्पिटेंसी एंड द एडेप्टेबिलिटी, हु सेड दिस? सक्षमता और अनुकूलनशीलता में वृद्धि की परिपक्वन है, यह कथन किसका है? वुल्फ एंड वुल्फ के द्वारा बात कही गई थी, गेसेल के द्वारा, या फिर बोल्डविन के द्वारा, या फिर ड्रेवर के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर जे, अ सोशल ग्रुप इज अ? सामाजिक समूह है कलेक्शन एट इंडिविजुअल, व्यक्तियों का संकलन, कलेक्शन ऑफ मैन, पुरुषों का संकलन, कलेक्शन ऑफ वुमेन यानी कि स्त्रियों का संकलन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे ग्रुप बी के। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 5 चौके 20 यानी 5 4 7 20 मार्क्स देकर जाएंगे, ठीक है। 5 सवालों का जवाब लिखना है। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को लिखें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन टीचर्स बिहेवियर एज अ टीचिंग वेरिएबल। शिक्षण चरण के आधार पर शिक्षक व्यवहार को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि वाइगोस्की के निर्माणात्मक सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण के विश्लेषणात्मक अवधारणा को लिखें या वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ फटीग, थकान की अवधारणा एवं प्रकार को बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अटेंशन, अवधान के शैक्षिक महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कोऑपरेटिव लर्निंग विथ एग्जाम्पल्स, सहयोगी अधिगम की उदाहरण के साथ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के शैक्षिक महत्व को बताएं या वर्णन करें। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के सवाल और 4 सवालों का जवाब लिखना है। 10 4 40 स्कोर आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाउ डज द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करिए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण में कैसे सहयोग करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी विद द एग्जाम्पल, अधिगम के सूक्ष्म का सिद्धांत की चर्चा उसके शैक्षिक महत्व के साथ करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्कस 2 फैक्टर थ्योरी एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को परिभाषित करें। बुद्धि के द्विकारक और समूह कारक सिद्धांत की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व आकलन के प्रक्षेपण विधियों की चर्चा करें या व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, डिस्कस द फेजेस एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ अ टीचिंग टास्क, शिक्षण की अवधारणा को लिखें। शिक्षण कार्य की अवस्थाओं तथा क्रियाओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटिंग, डिस्कस इट्स फैक्टर एंड स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारकों एवं इसको कम करने की युक्ति को लिखें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक्स, डिस्कस इट्स प्रोग्रेस एंड इंपॉर्टेंस इन लर्निंग, समूह गत्यात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया एवं अधिगम के महत्व को लिखें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियोमेट्री टेक्निक, राइट इट्स यूजेज एंड इंपॉर्टेंस, समाज मिति तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता एवं महत्व को लिखें। तो ये था आपका पेपर। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा BBMKU का। साथ ही सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।